हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 का बेसिक पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुजों के प्रकार, कोण समद्विभाजक, माध्यिका, भुजा लंब समद्विभाजक, त्रिभुजों के शीर्ष लंब, त्रिभुजों की सर्वांग समता, रेखा और कोण चतुर्भुज। अगर ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और साथ ही नोट बनाते चलना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज यहाँ लिखा है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तीन क्या होते हैं? शीर्ष। और यहाँ पे देखो, ये जो रेखा ए बी बी सी सी ए, ये जो अपनी रेखाएं से बनकर त्रिभुज बना है, इनको हम छोटे अक्षर से डिनोट करते हैं। ए बी सी डी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो शीर्ष होते हैं, इनको हम बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ देखो लिखा है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के ये जो तीनों कोण हैं, इनका योग कितना होगा? अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 180। ये आप लोगों को पहले से पता ही होगा। फिर दूसरा पॉइंट देखो, हमने क्या लिखा है? बाह्य कोण ये होता है, बाह्य कोण जो बाहर बनता है। ठीक, बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जो बाह्य कोण है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये कोण अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अभिमुख कोण गए अंतः अभिमुख कोण, ये सामने वाले होते हैं, क्या हो जाएगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। जैसे आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, जैसे ये है अपना, यहाँ हम बाह्य कोण बना ले। इधर ये वाला जैसे बाह्य कोण यहाँ पे हमने बना लिया है। अगर हम पूछे ये कोण कितना होगा, ये अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। ये 70 प्लस ये 70 है और ये प्लस 50, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। कितना आ जाएगा? 120। अगर हम ऐसे बनाए अगर ऐसे बाह्य कोण बनाए, ऐसे हम अगर ये वाला हम बाह्य कोण बना लें, ठीक, ये वाला, तो इसका मान क्या होगा? इस बाह्य कोण का मान क्या होगा? इनको ऐड कर दो, इतना हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा? 130। ठीक, अगर ये हम बाह्य कोण इधर बना लें, अगर किधर बना लें? इधर बना लें, ठीक, या फिर इधर जैसे बना रहे हैं ये वाला, तो ये कितना होगा? इनको ऐड कर लो, इनको क्या कर लो? ऐड। यही तो अभिमुख कोण है, अंतः अभिमुख कोण। तो ये कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। तो ऐसे निकालते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण होता क्या है? त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर रब कर रहे हैं, जैसे था वैसे ही पहले इसको कर दें हम। अब उसके बाद देखेंगे हम त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ देखो क्या लिखा है, किसी भी त्रिभुज को दो भागों में बांटा जा सकता है। किसी भी त्रिभुज को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पे क्या है? भुजा के आधार पर, और नंबर 2 पे है कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ट्रायंगल का, कोण के आधार पर नहीं, भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। तो यहाँ पे पहला त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसकी जो भुजाएं होंगी अलग अलग होंगी, कोई भी भुजा सेम नहीं होगी, कोई भी भुजा सेम नहीं होंगी। यहाँ देखो, हमने ए बी भुजा जो है 2 सेंटीमीटर है, ये बी सी कितनी है? 3 है, और ए सी कितनी है? 4। सभी भुजाओं की माप अलग अलग है। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देखो, ये दो भुजाएं सेम हैं, तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? सम मतलब कि बराबर। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देख लो, सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ये तो हो गया है, त्रिभुज के प्रकार हो गए हैं भुजा के आधार पर। अब हम देखेंगे कोण के आधार पर। क्या देखेंगे? कोण के आधार पर। तो सबसे पहला कोण है, सबसे पहला त्रिभुज है
तो सबसे पहला त्रिभुज यहाँ पे है न्यून कोण त्रिभुज। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यून कोण होते हैं 0 डिग्री से बड़े और 90 से छोटे। तो यहाँ न्यून कोण त्रिभुज है तो इसके जो तीनों कोण होंगे 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। 90 डिग्री से अगर तीनों कोण कम है तो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। यहाँ देखो तीनों कोण जो हैं तो 90 डिग्री से कम है, तो इसीलिए इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से होता है, एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का, तो उसे क्या कह देंगे? समकोण त्रिभुज। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से क्या है? अधिक है, तो उसे क्या कहोगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहोगे? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अब आप लोग इसको कॉपी करें। हम इतना बता चुके हैं, त्रिभुज बताया, त्रिभुज के प्रकार बता चुके हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे। ठीक, आप लोग इसको पहले कॉपी कर लें। अब हम देखेंगे कोण समद्विभाजक। तो यार देखो परिभाषा देखते हैं क्या है। किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो यहाँ देखो हमने एक कोण ABC लिया है जिसमें कोण B है 2x और ये जो BD रेखा है यही है कोण समद्विभाजक। क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो 2x जो एंगल 2x था, जब हमने BD रेखा खींची है तो इतना कोण हो गया है x और इतना भी क्या हो गया है? x। इसीलिए BD रेखा क्या है? कोण समद्विभाजक। यही बात हम ट्रायंगल में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं, आप लोग चाहें तो जिस भी कोण का समद्विभाजक कर सकते हैं। यहाँ देखो हमने कोण A का समद्विभाजक किया था। कोण A हमने माना 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। जब हम 60 डिग्री का कोण समद्विभाजक करेंगे, मतलब कि यहाँ से AD रेखा हमने जब खींची है, AD हमने क्या खींची है? AD रेखा। AD रेखा क्या है? समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है। क्यों है? कि कोण BAC कितना था? 60 डिग्री। उसमें से कोण BAD और CAD कितना है? 30 आधे आधे हो गए हैं। इसीलिए ये जो AD रेखा है ये क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक। क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक। यहाँ लिखकर समझ सकते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में अच्छे से, यहाँ पे ये जो कोण ABC बराबर है 2x डिग्री। यहाँ से अगर हम कोण ABD निकालें या फिर कोण CBD निकालें, ये कितना आ जाएगा? x डिग्री। कितना आ जाएगा? x डिग्री। और यहाँ भी देखो, यहाँ हमने क्या बताया है कि कोण BAC बराबर 60 डिग्री। और यहाँ अच्छे से देखो कोण BAD या फिर कोण CAD, ये दोनों कितने हैं? ये दोनों हैं 30 डिग्री के। कितने डिग्री के? 30 डिग्री। अब हम देखेंगे माध्यिका। अब हम क्या देखेंगे? माध्यिका। माध्यिका यहाँ देखो क्या होती है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज ABC है। क्या है ABC? हमने शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया है तो ये जो AD रेखा है यही क्या कहलाएगी? माध्यिका। क्या कहलाएगी? माध्यिका। यहाँ देखो ये जो हमने A को जब D से मिलाया है तो ये सामने वाली भुजा 2 बराबर भागों में बट गई है। 2 बराबर भागों में बट गई थी। टोटल कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जब हमने A को D से मिलाया है तो 2-2 सेंटीमीटर हो गई है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? माध्यिका। क्या कहेंगे? माध्यिका। अब हम देखेंगे भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक को इंग्लिश में कहते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ देखो क्या लिखा है। किसी भी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली तथा उस भुजा पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को भुजा लंब समद्विभाजक कहते हैं। हमने एक देखो AB रेखा खींचा है, इस पर हमने अगर 90 डिग्री का कोण बना दें और ये AB रेखा 2 बराबर भागों में बट जाए तो उसे ही कहेंगे भुजा लंब समद्विभाजक। यहाँ देखो हमने मान रखा कि AB रेखा की लंबाई है 2x। जब हमने इस पे लंब डाला है, बीचों बीच में लंब पड़ेगा तो इतनी दूरी x हो जाएगी, इतनी दूरी क्या हो जाएगी? वो भी हो जाएगी x। क्या हो जाएगी? x। ट्रायंगल में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने ट्रायंगल ABD लिया है। ठीक, A से
ए से BC पर हमने जब लंब डाला है तो BC रेखा 2 बराबर भागों में बट गई है, 2 बराबर भागों में बट गई है। टोटल दूरी 2x थी, 2x, तो इधर की x हो गई है और इधर की भी x हो गई है। ठीक, अब यहाँ देखो त्रिभुजों के शीर्ष लंब, त्रिभुजों के शीर्ष लंब एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाने वाली, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, भुजा को शीर्ष लंब कहते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर है, इसमें जो 90 अंश का कोण बनाएंगे जिस भुजा पर, वो भुजा 2 बराबर भागों में बट जाती है। इसमें जरूरी नहीं है कि वो भुजा 2 बराबर भागों में बटे। याद रखो हमने लिखा है जरूरी नहीं है कि भुजा के मध्य बिंदु पर 90 अंश का कोण बने। जैसे इसमें भुजा के मध्य बिंदु पर 90 अंश का कोण बना था, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ देखो हमने एक त्रिभुज बनाया है ABC। जब हमने A से भुजा BC पर लंब डाला है तो यहाँ देखो लंब डाला नहीं डाला, तो ये AD, जो AD रेखा है इसी का है, इसे क्या कहेंगे? शीर्ष लंब। क्या कहेंगे? शीर्ष लंब या फिर लंब। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो D है, ये D है, ये BC भुजा के मध्य बिंदु पर हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम त्रिभुजों की सर्वांग समता देखते हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे सर्वांग समता। अगर आखिर सर्वांग समता होता क्या है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहा जाता है जब एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो पूरा ढक जाए। मतलब कि 2 त्रिभुज होंगे, एक के ऊपर एक रख दें, अगर पूरा ढक जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। तो यहाँ देखो हमने 2 त्रिभुज रखे हैं, हमने यहाँ पर 2 त्रिभुज बना रखे हैं ABC और PQR। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? जब इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे? बराबर। ठीक, कोण, और कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण R। तो यहाँ देखो अच्छे से, मतलब कि कोण A बराबर होगा कोण P। A का संगत कोण क्या है? इस वाले त्रिभुज में A का संगत कोण इस वाले त्रिभुज का कौन सा संगत कोण है? P। कौन सा है? P। और कोण B किसके बराबर हो? कोण Q के। ठीक, और कोण C किसके बराबर हो? कोण C किसके बराबर हो? कोण R के। ठीक, इतना ये दिया हो और दूसरी बात भी दी हो, क्या दिया हुआ क्या दिया हुआ हो, ये जो साइड हैं संगत भुजाएं भी क्या हों? बराबर। मतलब कि AB बराबर क्या होना चाहिए? PQ। AB बराबर PQ। और यहाँ पे BC बराबर क्या होना चाहिए? QR। क्या होना चाहिए? QR। और AC बराबर क्या होना चाहिए? AC बराबर होना चाहिए PR। अगर इतनी चीज़ें दी हुई हैं किसी त्रिभुज में, अगर इतनी चीज़ें दी हुई हैं किसी त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम। यहाँ 6 विमाएँ दी हुई हैं। क्या दी हुई? 6 विमाएँ, जिसमें से तीनों कोण और तीनों भुजाएं हैं। 3 कोण भी बराबर होने चाहिए, तीनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक, ये होता है सर्वांगसम का निशान। क्या होता है? सर्वांगसम का निशान। ये देखो हमने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक, तो यहाँ देखो इतनी चीज़ें दी हुई होंगी तो बच्चा बता सकता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक, तो उससे अगर इस 6 विमाओं से कम भी विमाएँ दी होंगी तब भी पर हम बता सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। तो अगर कम से कम 3 चीज़ें दी हुई हों तो हम बता सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है या फिर नहीं। तो यहाँ देखो, ये देखो है पहला नियम क्या है? साइड। अगर तीनों साइड सेम हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। एक क्या है? साइड मतलब भुजा, एक मतलब है कि यहाँ पे एंगल। साइड मतलब कि भुजा। और तीसरा क्या है? कोण भुजा कोण, या फिर कोण भुजा। एक होता है समकोण कर्ण भुजा। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये जो हमने 5 कंडीशन लिखी है, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है
तो दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। अब इनको हम एक फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर इस चीज़ को हम इधर ही समझाएंगे। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें। तो अब हम देखेंगे पहला जो हमने नियम लिखा क्या? साइड साइड साइड, मगर भुजा भुजा भुजा। तो इसको तो हमने क्या लिखा है? जब किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम कहलाएंगे। कोई दो त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हों? बराबर, तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। तो यहाँ देखो, इसका हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। आप लोग अच्छे से स्केल से बनाना। ठीक, यहाँ पे हमने दो त्रिभुज लिया है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। अगर ये जो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हैं, अगर इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। क्या होंगी? बराबर। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। जैसे कि साइड ए बी की संगत भुजा इसमें क्या होगी? पी क्यू, और ये वाली इसके बराबर हो और ये वाली इसके बराबर हो। अगर ये संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? दोनों सर्वांगसम। क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। मतलब कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए? पी क्यू। ठीक, और ये बी सी बराबर क्या होना चाहिए? क्यू आर। ठीक, और ए सी, अगर ए सी बराबर आ जाए कितना? पी आर। अगर आ जाए पी आर तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। क्या होंगे? सर्वांगसम। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, अब यहाँ समझते हैं हम साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा लिखा है। जब किसी दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और बीच वाला कोण आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। यहाँ अच्छे से देखो, ये हमने ये हमने दो त्रिभुज बनाए हैं। एक का नाम यही रखते हैं ए बी सी और दूसरा रख देते हैं पी क्यू आर। बता रहा है कि दो संगत भुजाएं बराबर हों तो कोई दो संगत भुजाएं ले लो। मान लो ये हमने ए बी लिया तो ए बी की संगत इधर क्या होगा? पी क्यू, और दूसरी बी सी लिया तो यहाँ दूसरी संगत क्या होगी? क्यू आर। तो इसके बीच वाला कोण, ए बी बी सी के बीच वाला कोण ये, और पी क्यू आर एस के बीच वाला कोण ये क्या होने चाहिए? बराबर। तो ऐसे तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। तो यहाँ देखो अच्छे से, मतलब कि ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू और बी सी बराबर होना चाहिए क्यू आर, और इसके बीच का कोण एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। ठीक, अब यहाँ देखो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है? ए एस ए, मतलब कि एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। जब किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण और बीच की भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। क्या होंगे? सर्वांगसम। ये दूसरा पॉइंट था। अब यहाँ पे लिखते हैं तीसरा पॉइंट। तो यहाँ देखो दो त्रिभुज हम बना रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, अच्छे से देखो, जब किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण मतलब कि ये एक कोण ले लिया, एक ये कोण ले लिया। ठीक, यहाँ भी एक ये कोण ले लिया, ये कोण ले लिया। ए का संगत कोण क्या है? पी है। बी का संगत कोण क्या है? क्यू है। और उसके बाद क्या लिखा है? बीच की भुजा। तो बीच में भुजा क्या है? ये भी क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ देखो अच्छे से देखो, कोण जो कोण ए है किसके बराबर है? कोण पी के। किसके बराबर है? कोण पी के। और कोण जो बी है वो कोण किसके बराबर है? क्यू के। और इसके बीच वाली भुजा यही तो है क्या है? ए बी बराबर पी क्यू होगा।
तभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ऐसे सर्वांगसम नहीं होंगे। मान लो कि हमें ये भुजा बराबर दिया होता या फिर ये दिया होता तो सर्वांगसम नहीं होते। अगर ऐसा होगा तभी होगा, मतलब कि त्रिभुज PABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। ठीक, अब यहाँ देखो चौथा पार्ट देखो क्या लिखा है, AAS मतलब कि कोण भुजा। यहाँ क्या है, जब किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण और एक संगत भुजा आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। अच्छे से देखो ये वाला नियम, इसमें बीच वाली भुजा नहीं बताया गया है, इसमें बीच वाली भुजा नहीं बताई गई है। कोई भी एक भुजा बराबर हो और दो संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखो इसका हम फिगर से समझते हैं। तो हमने ये दो त्रिभुज बनाए हैं ABC, ये PQR। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये दोनों कोण हम बराबर मान लेते हैं। ठीक, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक, और उसके बाद आप लोग चाहे जो सी एक संगत भुजा ले लें बराबर हो। अगर AC बराबर हो तो AC की संगत भुजा क्या है, AB की संगत भुजा क्या है, PQ। अगर AC ले रहे हो तो PR, अगर BC ले रहे हो तो QR। ये होना चाहिए, मतलब कि पहले तो दो संगत कोण बराबर हों। तो संगत कोण मतलब कि कोण B बराबर हो किसके, कोण Q के, और कोण C बराबर हो कोण R के। ठीक, ये दो संगत कोण बराबर हो गए हैं। उसके बाद एक संगत भुजा भी बराबर होनी चाहिए, मतलब कि अगर AB ले रहे हो तो इधर क्या होनी चाहिए, PQ। अगर AC ले रहे हो तो इधर PR, अगर BC ले रहे हो तो इधर QR। कोई एक संगत भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। क्या होनी चाहिए, बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। क्या होंगे, सर्वांगसम। ठीक, अब यहाँ देखो पांचवा पॉइंट है RSH। R का मतलब राइट एंगल, ठीक, हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब कि समकोण कर्ण भुजा। तो यहाँ इसका हम कहाँ पर फिगर बना दें, आप लोग पहले इसको कॉपी कर लें फिर हम इसको समझते हैं। ठीक, आप लोग कॉपी करें इसको। अब यहाँ देखो इसको हम इधर समझते हैं, क्या लिखा है, RHS मतलब कि समकोण कर्ण भुजा। यदि समकोण त्रिभुज में, मतलब कि दो समकोण त्रिभुज होंगे में दो त्रिभुज के कर्ण और एक संगत भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। तो यहाँ देखो हमने दो समकोण त्रिभुज बना रखे हैं, इसमें दोनों कर्ण बराबर हैं, दोनों कर्ण क्या है, बराबर है। तो और एक संगत भुजा कोई बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। तो कोई भी भुजा ले सकते हो, मान लो इसमें ये भुजा लिया है तो इसमें ये लेना पड़ेगा, अगर इसमें ये लिया है तो इसकी संगत क्या होगी, ये होगी। ठीक, तो संगत भुजा लेना है तो हम क्या यहाँ पे ले रहे हैं कि कोण B बराबर कोण Q, ये दोनों क्या है 90, इसीलिए ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। और इसमें कर्ण मतलब कि पहले समकोण त्रिभुज का कर्ण है AC बराबर है दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के, जो कि है PR। क्या है, PR। और एक भुजा हमने क्या लिया है, BC बराबर का है QR है। क्या है, QR। अगर ये कंडीशन हो रही है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांगसम। मतलब कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अब हम सर्वांगसम से रिलेटेड एक नियम आप लोगों को बता देते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत पार्ट क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। यहाँ हम नोट लिख दे रहे हैं, ये आप लोग याद करना, बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये आप लोग नियम याद कर लेना। इसका मतलब क्या है, संगत भाग मतलब कि संगत भाग लिखा है, क्या है, संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब कि संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी,
त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे और इनका परिमाप भी बराबर होगा। जितना आप लोग सोच सकते हैं वो सब क्या होगा बराबर, वो सब क्या होगा बराबर, वो सब होगा बराबर। कब बराबर होगा? जब दो त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम। मतलब कि इससे देखो समझ सकते हो कि कोण ए कोण पी के बराबर है। कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के। अगर कोण बी ले रहे हो तो कोण बी का संगत क्या होगा? कोण सी क्यों होगा? कोण क्या होगा? क्यों। अगर कोण सी ले रहे हो तो यहाँ क्या होगा? कोण आर। यहाँ पे है कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। ठीक, एक तो ये हो गया। अब संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। मतलब कि संगत भुजाएं क्या है? जैसे ए बी भुजा है तो ए बी का संगत क्या होगा? पी क्यू। क्या होगा? पी क्यू। और जैसे बी सी ले रहे हो, क्या ले रहे हो? बी सी की संगत भुजा क्या है? क्यू आर है। क्या है? क्यू आर। अगर तुम ए सी भुजा ले रहे हो तो ए सी भुजा किसके बराबर होगी? पी आर के। क्या होगी? पी आर के। और इनका परिमाप भी बराबर होगा और क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम देखते हैं। अब हम ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे। इन 3 पॉइंट के बाद हम देखेंगे रेखा और कोण, उसके बाद चतुर्भुज। तो यहाँ देखो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है? बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में अगर 2 बराबर भुजाएं हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ देखो हम समझते हैं। तो यहाँ देखो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। क्या बना लेते हैं? ए बी सी। ठीक, ए बी सी हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि ए बी जो भुजा है ए सी भुजा के बराबर है। ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है जो यहाँ पे दिया है। तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। ए सी भुजा का संगत कोण, ए सी भुजा का संगत कोण होगा बी। क्या होगा? बी। संगत मतलब सामने वाला। ठीक, और ए बी भुजा के संगत वाला कोण, ए बी भुजा के संगत कोण क्या होगा? सी। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। मतलब कि कोण सी बराबर होगा कोण बी के। ये कब बराबर होंगे? जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या होंगी? बराबर। अच्छे से देखो, ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के। तो ए बी के संगत कोण कौन सा है? सी। और ए सी का संगत कोण क्या है? बी। तो बी और सी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। और इसका उल्टा भी सही होता है। क्या? बराबर कोणों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी। ये है दूसरा पॉइंट। तो यहाँ देखो इसको भी हम समझते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी। क्या बनाया है? ए बी सी, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। मतलब कि कोण बी बराबर है कोण सी के। कोण बी बराबर है कोण सी के। तो कोण बी की संगत भुजा क्या होगी? ए सी। कोण बी की संगत भुजा क्या होगी? ए सी। और कोण सी की संगत भुजा क्या होगी? ए बी। तो ए सी और ए बी आपस में क्या होंगी? बराबर। ये बराबर कब होंगी? कब हैं? जब कोण सी बराबर है कोण बी के, या फिर कोण बी बराबर है कोण सी के। ये कब आएगा? जब यहाँ पे दिया है कि ए बी बराबर है ए सी। ए बी बराबर है ए सी। ठीक, अब उसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखेंगे। क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। मतलब कि 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर कोई समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। इसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर। तो इनके संगत कोण मतलब कि इनके तीनों कोण होंगे बराबर। तीनों कोण क्या होंगे? बराबर। वो भी कितने डिग्री के? 60-60 डिग्री के। कितने डिग्री के? 60-60 डिग्री के। ठीक, और यहाँ पे ये जो 2 त्रिभुज हैं, ये हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज हैं? समद्विबाहु। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज हैं? क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर ए सी, 2 भुजाएं बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं हैं बराबर, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम देखेंगे रेखा और कोण, और उसके बाद चतुर्भुज। अब हम रेखाएं और कोण पढ़ेंगे। तो बेसिक से लेकर चलेंगे। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा और इसका यूज अपने एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ देखो, पहले हम देखेंगे रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है और रेखा को दोनों साइड से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जो रेखा होगी वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है और रेखा को दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब देखेंगे हम रेखाओं के प्रकार। रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं।
एक होता है सरल रेखा, एक होता है वक्र रेखा। सरल रेखा क्या होती है? जो सीधी सीधी बनती हैं, जो सीधी सीधी बनती हैं वो होती हैं सरल रेखा। क्या होती है? सरल रेखा। वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, वक्र रेखा जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं वो होती हैं वक्र रेखा। तो ये हैं वक्र रेखा के एग्जाम्पल और ये हैं सरल रेखा के एग्जाम्पल। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे हम रेखाखंड। क्या देखेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का एक छोटा सा भाग होता है। रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का छोटा सा भाग होता है जिसको हम दोनों साइड से बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब कि रेखा होता है, रेखा होती है जिसको हम दोनों बार से बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड को हम दोनों साइड से बढ़ा नहीं सकते, मतलब कि फिक्स होता है। ये अपना रेखा का छोटा सा भाग क्या कहलाएगा? रेखाखंड। इसको हम दोनों साइड से बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ देखोगे किरण। क्या देखना है अब? किरण। किरण क्या होता है? किरण होती है जिसका एक बिंदु फिक्स हो, जिसका एक बिंदु क्या है? फिक्स, और दूसरे बिंदु को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरे बिंदु को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। मान लो ये बिंदु है, इसको इस पर हम फिक्स कर दें, इस पर जितना मन हो उतना बढ़ा लें, जितना मन हो उतना बढ़ा लें, तो इसको क्या कहोगे? किरण। इसको क्या कहोगे? किरण। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दो सरल रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमने ये दो रेखाएं बनाई हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। रेखा ए बी और सी डी क्या हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्यों हैं? क्योंकि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और ये जो बिंदु ओ है, ये जो बिंदु ओ है, इसे कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे हम समांतर रेखाएं। क्या देखेंगे? समांतर रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। जैसे हम यहाँ देखो बनाते हैं, जैसे ये रेखा और ये रेखा, ये अपनी है ए बी, ठीक, और ये है अपनी सी डी। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी रेखाएं क्या हैं? ये समांतर है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। उभयनिष्ठ मतलब कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो ऐसी रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं हो गई हैं। अब हम देखेंगे कोण। अब हम देखेंगे कोण। उससे पहले हम इसके अच्छे से एक एक एग्जाम्पल बना दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही गंदा बोर्ड हो रखा है। एक एक एग्जाम्पल बना दें, फिर उसके बाद देखेंगे कोण। क्या देखेंगे? कोण। अब हम देखेंगे कोण। कोण होता क्या है? अगर दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब कि अगर दो किरणें किसी एक ही बिंदु से निकल रही हैं तो उनके द्वारा जो झुकाव उत्पन्न होगा उसे ही कोण कहते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु ओ है। क्या है? ओ। यहाँ से हम दो किरणें निकाल रहे हैं, दो किरणें निकाल रहे हैं। एक हो गई है ओ ए और दूसरी हो गई है ओ बी। इनके द्वारा ये जो झुकाव आया है, ये झुकाव थीटा, यही क्या है? अपना कोण। क्या है? कोण। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोण का निशान होता है ए ओ बी। ए ओ बी बराबर ये कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। जिस कोण का हम मान निकालेंगे उसको बीच में रखेंगे। उसको किस में रखेंगे? बीच में। ये होता है कोण। आप लोगों को ये तो पहले से पता ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, तो यहाँ देखो पहला प्रकार है अपने पास न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। यहाँ पर हम एक कोण बनाते हैं ए बी सी। ठीक, यहाँ एक हमने कोण बनाया है, इसकी हम मान लेते हैं x है डिग्री। कितना है? x डिग्री। तो ये न्यून कोण कब होगा? जब ये जो x का मान क्या होगा? x का मान होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। 90 से छोटा। अगर कोई कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। दूसरा कोण लेते हैं समकोण। क्या लेते हैं? समकोण। समकोण क्या होता है? अगर कोण 90 अंश का है तो उसे समकोण कहते हैं। अगर कोई कोण है उसका मान कितना है? 90 डिग्री, तो वो कोण क्या कहलाएगा? समकोण। क्या कहलाएगा? समकोण। तो ये अपना क्या है? समकोण है। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट अधिक कोण। क्या होता है?
अधिक कोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री से क्या बड़ा हो? 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा। और 180 से छोटा हो उसे कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण जो हो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब कि x का मान क्या होगा? 90 से बड़ा और 180 से छोटा, और 180 डिग्री से छोटा, तो ऐसा कोण कहलाएगा अधिक कोण। ऐसा कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण। उसके बाद हम देखते हैं सरल कोण। क्या? सरल कोण। सरल कोण कह लो या फिर कह लेते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ऋज रेखीय कोण। ऋज रेखीय कोण। तो देखो ऋज रेखीय कोण क्या होता है या फिर सरल कोण क्या होता है? अगर किसी कोण का मान 180 अंश हो, कितना हो? 180 अंश, तो उसे कहेंगे ऋज रेखीय कोण। अगर कोई कोण है उसका मान कितना हो? 180 अंश, तो वो होता है ऋज रेखीय कोण या फिर सरल कोण। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, ये हो गया है कौन सा? ये चौथा था। पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट अपने पास है वृत्त कोण। क्या है? वृत्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, अगर किसी कोण का मान 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो, तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण या फिर वृत्त कोण या फिर वृत्त कोण। तो ये तो भी यहाँ देखो वृत्त कोण का मान क्या होता है? अगर कोई कोण 180 से ज़्यादा होता है, 180 से क्या हो? ज़्यादा हो, और 360 से कम हो, 360 से कम हो, तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। हम इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, तब आप लोग इसको कॉपी कर लेना। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम देखेंगे कोणों के युग्म। कोणों के युग्म है इंपॉर्टेंट, ठीक? पहले इसको कॉपी कर ले, फिर इसको हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कोणों के युग्म। इसमें से पहला कोण दिया है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर। जैसे कि कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के। यही है शीर्षाभिमुख कोण। जो आमने सामने वाले कोण होंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो आमने सामने वाले कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर, और ये AOD बराबर होगा BOC के। BOC के ये हैं अपने शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं कोण AOC बराबर कोण BOD। और क्या होगा? और दूसरा कोण यहाँ पे हम लिख रहे हैं AOD। कोण AOD बराबर होगा कोण BOC। ये अपने हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब हम देखेंगे कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण का योग होता है 90। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। यहाँ देखो हमने कोण बनाया है, ये कोण X और ये कोण Y। अगर हम जोड़ दें तो इनका योग कितना होना चाहिए? 90। अगर 90 हो रहा है तो ये होंगे कोटि पूरक कोण। एक ही एंगल में दो कोण बना सकते हो या फिर अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे कि ये एक कोण लिख दो ABC, और यहाँ पे लिख दिया हमने PQR। ये कोण है X और ये कोण है कितना? Y। अगर इन दोनों कोणों का योग तो ये भी कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे एंगल X प्लस एंगल Y बराबर कितना हो जाए? 90, तो ये भी क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण। एक ही में हो या फिर अलग अलग हो, उनका योग अगर 90 अंश हो रहा है तो वो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। एक ही में दो कोणों का योग 180 हो या फिर अलग अलग हो, यहाँ पे देखो हमने दो कोण लिए हैं X और Y। इनका योग अगर कितना है?
180। तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। अगर अलग अलग बना लें तब भी, पर अगर जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग बनाया है वैसे भी यहाँ बनाएंगे अगर उनका योग 180 अंश होता है तो वो समपूरक कोण कहलाएंगे। अब हम देखेंगे आसन्न कोण। क्या देखेंगे? आसन्न कोण। जिन दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो, जिन दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो उभयनिष्ठ भुजा से जो कोण बनेंगे उसे आसन्न कोण कहते हैं। ये अपनी उभयनिष्ठ भुजा है, ये अपना उभयनिष्ठ शीर्ष है, तो इसके द्वारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। देखो AOC और BOC ये क्या है? आसन्न कोण। अब हम देखेंगे रेखीय युग्म। रेखीय युग्म, जिन दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है उसे रेखीय युग्म कहते हैं। यहाँ देखो हमने बनाया है, ये अपनी है उभयनिष्ठ भुजा, ये है उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ ये है ये दो आसन्न कोण x और y के हैं आसन्न कोण, इनका योग 180 हो गया है, तो ये क्या कहलाएंगे? रेखीय युग्म। क्या कहलाएंगे? रेखीय युग्म। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना। क्या है? दो रेखाओं के साथ त्रियक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB समांतर क्या? CD। AB समांतर CD। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो उसके द्वारा संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं और अंतः कोण बनते हैं। ठीक, ये दोनों रेखाएं कब क्या होनी चाहिए? समांतर। जब समांतर होंगी तो क्या होगा? संगत कोण बराबर होंगे और एकांतर कोण बराबर होंगे और अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर समांतर नहीं होंगी तो ये एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे और संगत कोण बराबर नहीं होंगे, ना ही अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। कोण तो बनेंगे लेकिन ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होंगी। कब नहीं लागू होंगी? जब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी। जब समांतर होंगी तो ये प्रॉपर्टी लागू होंगी। तो यहाँ देखते हैं, पहला हमने लिखा है संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब संगत कोण क्या होते हैं ये देखो। संगत कोण होता है, एक का संगत कोण है 5, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5। ठीक, अच्छे से देखो, ये वाला संगत है इसके, ठीक, तो ये वाला इसके संगत होगा, मतलब कि दो कोण 2 बराबर कोण कितना? 6, कोण 6। ठीक, अच्छे से देखो, यहाँ ऊपर वाला लिया है तो इसमें भी ऊपर वाला लेना पड़ेगा, यही होते हैं संगत वाला। तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, ये है संगत कोण। अब यहाँ देखो, अगर ये नीचे वाला ले रहे हो तो यहाँ भी नीचे वाला लेना पड़ेगा। तो एंगल 4 बराबर एंगल 8 और दूसरा क्या लेते हैं? एंगल कोण बराबर एंगल 7। एंगल कितना? एंगल 3 है। एंगल 3 बराबर, अच्छे देखो, एंगल 3 बराबर एंगल 7। एंगल 3 बराबर एंगल 7, ये हैं अपने संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। एकांतर होते हैं जो जेड के टाइप में बनते हैं। जो जेड के टाइप में बनते हैं, ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए, तो इनके द्वारा ये जो कोण बनते हैं ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ देखो कौन सा जेड बन रहा है, ये देखो, ये वाला कोण इसके बराबर है, मतलब कि कोण 4 बराबर होगा कोण से 6। ये है क्या? एकांतर कोण। इसी प्रकार उल्टा देखो, ऐसे बनना है 3 बराबर 5, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5। ये है अपने एकांतर कोण, ये है अपने एकांतर कोण। अच्छे से देखो, इधर जेड साइड में बनाना, इधर से देखो तो ये 4, ये 6 के बराबर होगा, इधर से जेड बनाएंगे तो 3 और 5 बराबर होगा। ये होते हैं एकांतर कोण। अब हम देखते हैं अंतः कोण। अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। तो अंतः कोण यहाँ देख लो, 3 है और 6 है। अगर 3 में हम +6 कर दें तो कितना आएगा? 180 अंश। और अच्छे से देखो, ये भी तो है 4 और 5, अगर हम एंगल 4 में एंगल 5 ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 180 अंश। क्यों आएगा? क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम देखेंगे चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार।
अब हम देखेंगे चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार। तो यहाँ देखो चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ देखो जिसमें चार भुजाएं होती हैं वह चतुर्भुज कहलाता है। अब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। पहला आता है आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और यहाँ पे ये जो BD और ये AC हैं ये होते हैं विकर्ण। क्या होते हैं? विकर्ण। तो यहाँ देखो हमने लिखा है AB बराबर CD, AB बराबर CD और AD बराबर BC। ये आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और सभी कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। और विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। और उसके बाद ये जो आयत के विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ देखो AO बराबर हो जाएगा OC और BO बराबर हो जाएगा OD। ये होंगे सभी आपस में बराबर। और इसमें होता है ये आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। AB समांतर CD और AD समांतर BC। ठीक। और अब देखेंगे वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। और वर्ग के भी विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर। और ये जो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ देखो लिखा है हमने AOD BO AOD AOB BOC और COD ये सभी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समांतर। क्या होंगी? समांतर। ठीक। अब हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता है वैसा चतुर्भुज जिसका कोई भी आमने सामने का एक भुजा युग्म क्या हो? आपस में समांतर। तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ देखो AB और CD क्या हैं? परस्पर समांतर हैं। इसीलिए यह जो चतुर्भुज है यह क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। ठीक। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम समचतुर्भुज। नाम से पता चल रहा है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी और यहाँ पर भी सभी भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता था, लेकिन यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। तो यही देखो लिखा है कि सभी भुजाएं तो बराबर हैं और ये आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। ठीक। और इनके जो विकर्ण हैं ये इनके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे इसमें करता था। तो यहाँ भी कोण AOB और AOD और DOC और COB ये सभी कितने अंश के होंगे? 90 अंश के। यहाँ पे कितना लिखा है? 90 अंश के। और यहाँ पे ये जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे कि AO बराबर हो जाएगा OC। ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा? DO बराबर OB। ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगी। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज और चक्री चतुर्भुज। आप लोग इसको नोट करके अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने वाली भुजाएं समांतर भी होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। और ये विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये देखो हमने यहाँ पर लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक। उसके बाद देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब कि सम्मुख कोणों का योग होता है। जैसे कि कोण A और कोण C को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180। इसी प्रकार कोण B और कोण D का योग होगा कितना? 180। ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, नोट्स बनाएं, फिर हम एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता।
त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता तो हम बता ही चुके हैं, उसमें देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता, उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो बेसिक था, इसीलिए इसको हमने जल्दी से निपटा दिया है, उसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल को भी सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स समाप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।